हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें हम मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है और लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसिंग क्या होती है। इस वीडियो में हम मेमोरी मैनेजमेंट के टाइप्स और कुछ कोर कंसेप्ट जैसे पेजिंग, सेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन को रियल लाइफ एग्जांपल से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट जो है दो टाइप का होता है, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस। वन वर्ड में बात करें तो कंटेजियस का मतलब होता है जो कंटिन्यूस फॉर्म में हो, और नॉन कंटेजियस का मतलब होता है जो कंटिन्यूस फॉर्म में ना हो। कहने का मतलब ये है कि जब भी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोसेस को ब्लॉक्स में बांट देता है और उन ब्लॉक्स को मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स में प्लेस कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ कोई प्रोसेस है पी, उसको मेमोरी एलोकेट होनी है एम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस प्रोसेस को ब्लॉक्स में बांट देगा और इन ब्लॉक्स को मेमोरी के अंदर जो प्रेजेंट है ब्लॉक्स उनमें प्लेस कर देगा। इसी टेक्निक को हम बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, ईच प्रोसेस ऑक्यूपाई अ सिंगल कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। यह एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें प्रोसेस को मेमोरी के एक ही ब्लॉक में जगह दी जाती है। मतलब कि प्रोसेस का पूरा प्रोग्राम बिना टूटे रैम में रखा जाता है। ठीक है, इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई बस, मान लीजिए एक बस है। ठीक है, उसमें 3 सीट्स खाली हैं और बस के बाहर 3 लोग हैं। ठीक है जी, तो जैसे ही वो लोग बस में जाते हैं तो वह अलग अलग बैठने की बजाय ग्रुप में एक दूसरे के साथ इन सीट्स पर बैठ जाते हैं। ठीक है, इसी को हम कंटेजियस मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका आता है, देखिए इसमें डायग्राम से हम समझ सकते हैं इसको कि कोई प्रोसेस है, इसके ब्लॉक को जो है सीधा उठाकर जो है इसमें मेमोरी के ब्लॉक्स में प्लेस कर दिया गया है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम कंटेजियस मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें फिक्स्ड पार्टीशनिंग। तो कंटेजियस मेमोरी एलोकेशंस के अंदर भी कई तरह की टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग तरह के पार्टीशंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है हमारा फिक्स्ड पार्टीशनिंग। मेमोरी स्प्लिट इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉजेज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, देखिए मेमोरी के अंदर जो है हमारे फिक्स साइज के ब्लॉक्स होते हैं। जैसे हमारा देखिए मेमोरी का एक, तो मेमोरी के अंदर जो है हमारे कुछ ब्लॉक्स हैं जिसमें जो है कुछ पार्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक्वायर किया है और बाकी जो है फिक्स साइज के अलग अलग ब्लॉक्स है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है हमारी, जिसमें जो है अलग अलग प्रोसेसेस में जो है हमारे अलग अलग साइज के हमारे पार्टीशन बने हुए हैं। जैसे कि हमारे प्रोसेस 1 में 6 MB का है, प्रोसेस 2 में 2 MB का है और प्रोसेस 3 में 8 MB का है। ठीक है, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम इनको इन ब्लॉक्स में प्लेस करेगा, जैसे कि मान लीजिए प्रोसेस 1 को उसने इस 10 MB वाले ब्लॉक में प्लेस किया, तो 6 MB जो है वो प्रोसेस इसमें एक्वायर कर लेगी अपना स्पेस, और बाकी का जो 10 - 6 = 4 MB, जो बाकी का हमारा 4 MB का स्पेस बचा है, इसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। मतलब जो अनयूज्ड मेमोरी हमारी बच जाती है प्रोसेस एलोकेशन के बाद, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है वेरिएबल पार्टीशनिंग। ब्लॉक्स क्रिएटेड डायनामिकली प्रोन टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, हमारा जो मेमोरी के ब्लॉक्स हैं वो हमारे अलग अलग साइज में डिवाइड होते हैं, मतलब अलग अलग साइज के पार्टीशंस में डिवाइड होते हैं। इस तरीके से जो है हमारी प्रोसेस जो वेरिएबल ब्लॉक्स में जो डिवाइड है उनको उन्हीं ब्लॉक्स में प्लेस किया जाता है जो जो सेम साइज के होते हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में हम देख सकते हैं कि प्रोसेस P1 को 5 MB वाले ब्लॉक में प्लेस किया है, सेकंड प्रोसेस P2 को 2 MB वाले ब्लॉक में प्लेस किया है, थर्ड प्रोसेस 3 MB प्रोसेस जो है, प्रोसेस 3 जो है 3 MB की है, उसको
3 MB वाले ब्लॉक में प्लेस किया है, और P फॉर प्रोसेस जो कि 4 MB की है उसको 4 MB वाले ब्लॉक में ही प्लेस किया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायनामिक पार्टीशनिंग और वेरिएबल पार्टीशनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा प्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। तो ये कुछ हमारे प्लेसमेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रोसेस को किस पार्टीशन में प्लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इसमें नॉन कंटेजियस मेमोरी एलोकेशन। Processes are broken into smaller and loaded into non-adjacent memory locations. Non-contiguous memory allocation वह तकनीक है जिसमें प्रोसेस को रैम में एक ही लगातार जगह पर रखने की ज़रूरत नहीं होती। प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर मेमोरी के अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में जो है प्रोसेसेस को एलोकेट नहीं किया जाता, बल्कि नॉन कंटिन्यूस फॉर्म में उसको रखा जाता है। मतलब मेमोरी के अलग अलग स्थानों पर प्रोसेसेस को रखा जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल की हम बात करें तो मान लीजिए आपकी एक किताब है, मान लीजिए आपके पास एक बुक है, उसको हमने 4 पेजेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पेज 1 को हमने अलमारी में रखा है, पेज 2 को हमने टेबल पर रख दिया है, पेज 3 को हमने बैग में रख दिया है, और पेज 4 को हमने शेल्फ पर रख दिया है। ठीक है, तो बुक को हमने यहाँ पर प्रोसेस माना है जिसके हिस्सों को हमने अलग अलग स्थानों पर रख दिया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो है नॉन कंटेजियस मेमोरी एलोकेशन काम करता है। इसको डायग्राम से हम समझ लेते हैं, देख लीजिए। जैसे कि अलग अलग प्रोसेसेस है P1, P2, P3, इसको जो है मेमोरी में एलोकेट किया गया है, परंतु इसको कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं, एक अल्टरनेट पैटर्न पर यहाँ पर प्लेस किया है। ठीक है, प्रोसेस P1 को ब्लॉक 1 दिया है, P2 को ब्लॉक 3 दिया है, और P3 को ब्लॉक 5 दिया है, और बीच में जो है खाली स्पेसिस जो है छोड़ दी है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म में है, जिसको जो है मेमोरी में अलग अलग स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक टेक्निक आती है जिसका नाम है पेजिंग। पेजिंग इज अ नॉन कंटेजियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक in which a process is divided into fixed sized blocks called pages, and physical memory RAM is divided into fixed sized blocks called frames. पेजिंग एक नॉन कंटेजियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें प्रोसेस को बराबर आकार फिक्स साइज के हिस्सों में बांटकर रैम में रखा जाता है। पेजिंग में देखिए क्या होता है कि पेजिंग में जो है हमारी जो प्रोसेस है उसमें जो है जो ब्लॉक्स हैं और मेमोरी के जो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं, और सेम साइज के ब्लॉक को मेमोरी में सेम साइज के ही ब्लॉक में रखा जाता है। इसी को हम कहते हैं पेजिंग। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल से हम बात करते हैं कि एक बड़ी बुक है। ठीक है, एक हम बुक कंसीडर कर लेते हैं कि कोई बुक है, इसको हम अपना प्रोग्राम या प्रोसेस भी कह सकते हैं, और जो बुक के पेजेस है वो क्या है, हमारे प्रोसेस के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, लाइब्रेरी में अलमारी के स्लॉट्स हैं, और उस मान लीजिए कोई लाइब्रेरी में है, अलग अलग जो है वो स्लॉट्स जो है जो बुक्स रखने काम आते हैं वो हमारे क्या है, वो फ्रेम्स है। मतलब रैम के अंदर के जो ब्लॉक्स हैं वो हमारे लाइब्रेरी के, उसको माना गया है लाइब्रेरी के अलमारी के स्लॉट से। अब क्या होता है, देखिए, पूरी बुक एक जगह रखना ज़रूरी नहीं, बुक के अलग अलग पेजेस अलग अलग अलमारी में रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो बुक के अलग अलग पेजेस को एक अलमारी के अलग अलग हिस्से में उसको रख देते हैं। लेकिन लाइब्रेरी के पास एक इंडेक्स कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है, तो जब हम उन पेजेस को अलमारी के अलग अलग हिस्से में रख रहे हैं तो लाइब्रेरी के पास एक कार्ड है, उसमें उसमें आपका सारा इंडेक्स पर लिखा है कि कौन से पेज को हमने कौन से अलमारी में रखा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पेज 1 को हमने
अलमारी नंबर 5 में रखा है, पेज 2 को अलमारी नंबर 12 में रखा है, और पेज 3 को हमने अलमारी के 2 नंबर पर रखा है। ठीक है, तो ये इंडेक्स जो कार्ड है जो हमें बता रहा है कि किस पेज को हमने कहाँ पे रखा है, वो हमारा क्या कहलाता है, पेज टेबल। ठीक है, जब कोई पेज हमको चाहिए तो रीडर बोलता है कि पेज 3 लेकर आओ। ठीक है, तो रीडर वहां पे बोलता है कि मुझको पेज नंबर 3 चाहिए, तो लाइब्रेरियन इंडेक्स में देखता है कि हमारा पेज नंबर 3 कहाँ पर रखा हुआ है, तो फिर उस अलमारी में फ्रेम से पेज निकाल लेता है। ठीक है, तो इंडेक्स में देख लेता है लाइब्रेरियन कि पेज नंबर 3 हमारा अलमारी 2 में रखा है, तो वो उससे उस पेज को लाकर यूजर को दे देता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी तरीके से हमारा काम करता है। जैसे ही यूजर जो है रिक्वेस्ट करता है किसी पेज को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस फ्रेम से उस प्रोसेस के उस ब्लॉक को लाकर जो है यूजर को दे देता है। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं पेजिंग। ठीक है, डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं कि प्रोसेस P1 के ब्लॉक को सेम साइज के मेमोरी ब्लॉक्स में रखा गया है। ठीक है, इस तरह प्रोसेस P2 को, P3 को, P4 को, ठीक है, इन सभी को जो है सेम साइज के ब्लॉक्स में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है इसमें सेगमेंटेशन। Segmentation is a memory management technique in which a process is divided into logical parts called segments. Each segment represents a meaningful unit such as code, data, stack और heap. Segmentation एक memory management technique है जिसमें किसी प्रोसेस को उसके लॉजिकल पार्ट्स मतलब कि सेगमेंट्स में बांटा जाता है। हर सेगमेंट किसी मीनिंगफुल हिस्से को दर्शाता है, जैसे कोड, डाटा, स्टैक, हीप आदि। मतलब कोई भी आपकी प्रोसेस है उसको जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि देखिए, एक प्रोसेस में जो है बहुत सारे आपके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसका डाटाबेस, उसका सिंबल, स्टैक या हीप, ठीक है, या उसका कोई कोड। तो सेगमेंटेशन में क्या होता है कि उसको जो है प्रोसेसेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके एक जगह पर स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम सेगमेंटेशन। रियल लाइफ एग्जांपल में बात करें तो आप मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हो। ठीक है, एक एम्प्लॉय की फाइल है, आपके पास कोई एम्प्लॉय की फाइल आती है जिसको हम प्रोसेस मान लेते हैं कि वो एक प्रोसेस है। ठीक है, उस फाइल के अंदर अलग अलग सेक्शन है, तो उस फाइल के अंदर क्या होगा, मान लीजिए अलग अलग चीज़ें उस एम्प्लॉय की इंक्लूडेड है, जैसे कि उसकी पर्सनल डिटेल, उसकी सैलरी की डिटेल, उसकी अटेंडेंस और लीव रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये जो आपके सेक्शंस जो हैं आपके अलग अलग उस फाइल में जो हैं वो क्या हम मान लेते हैं, उसको सेगमेंट मान लेते हैं। ठीक है, और पूरी फाइल आपकी क्या है, एक प्रोसेस है। तो जो प्रोसेस के अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं, उसी को हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेगमेंटेड पेजिंग, कंबाइन सेगमेंटेशन एंड पेजिंग। ये टेक्निक होती है, इसमें हम सेगमेंटेशन और पेजिंग को कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है फ्रेगमेंटेशन। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉब्लम वेयर फ्री मेमोरी इज अवेलेबल बट कैन नॉट बी यूज्ड एफिशिएंटली। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन एक समस्या है, मतलब एक प्रॉब्लम है जो मेमोरी एलोकेशन के दौरान आती है, जिसमें क्या होता है, मेमोरी खाली होते हुए भी उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। मतलब कि जब भी प्रोसेसेस को हम मेमोरी देते हैं या मेमोरी में एलोकेट करते हैं, तो वो अपना स्पेस एक्वायर करने के बाद, मतलब उसको स्पेस मिलने के बाद जो मेमोरी खाली रह जाती है, जिसका जो है यूज़ नहीं हो पाता, उसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये हमारा दो टाइप का होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। Internal fragmentation occurs when allocated memory is larger than required. Extra space inside allocated block is wasted. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब मेमोरी का कुछ हिस्सा यूज नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी
वो किसी प्रोसेस को एलोकेट हो चुका होता है। मतलब कि आसान शब्दों में अगर हम कहें, जब भी प्रोसेस को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मेमोरी मिल जाती है और बची हुई मेमोरी किसी और प्रोसेस के काम नहीं आ पाती, उसे हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इसको रियल लाइफ से हम समझें तो मान लीजिए आपके पास 10 केजी का एक डब्बा है। ठीक है, 10 केजी का एक बॉक्स है, लेकिन सामान सिर्फ 7 केजी का है। मतलब बॉक्स के अंदर जो सामान है वो आपके पास सिर्फ 7 केजी है। ठीक है, तो अंदर आपकी कितनी जगह बचती है इसमें? देखिए 10 केजी है और 7 केजी का इसमें सामान है, तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 केजी जो है स्पेस आपका इसमें एक्स्ट्रा है। बाहर से जगह पूरी भरी दिखती है, तो बाहर से अगर आप देखेंगे तो उसमें जगह पूरी आपकी भरी हुई है, परंतु उसके अंदर जो है 3 केजी का सामान और आ सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसमें जो है देखिए प्रोसेस को जो है ज़्यादा मेमोरी दी गई है, लेकिन वह पूरी इस्तेमाल नहीं हुई है। मतलब कि प्रोसेस जो है वो कम साइज की है, उसको मेमोरी ज़्यादा दी गई है, परंतु जो स्पेस है हमारा, वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा, क्योंकि वो अनयूज्ड है हमारा। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो देखिए इट अकर्स व्हेन फ्री मेमोरी इज स्कैटर्ड इन स्मॉल ब्लॉक्स। टोटल फ्री मेमोरी इज इनफ बट नॉट कंटेजियस। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब मेमोरी के बीच में छोटे छोटे खाली ब्लॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, परंतु उसमें कोई भी ब्लॉक इतना बड़ा नहीं होता कि उसमें कोई नया प्रोसेस फिट हो सके। मतलब प्रोसेस के एलोकेशन के बाद जो स्पेसिस होंगे वो बहुत छोटे छोटे रहेंगे आपके। ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्पेसिस आपके बचते हैं प्रोसेस एलोकेशन के बाद, जिससे कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है या कोई अदर प्रोसेस अगर बीच में आती है तो उसको उस मेमोरी में एलोकेट होने की जगह नहीं बचती। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। रियल लाइफ की अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए सिनेमा हॉल सीट एग्जांपल। ठीक है, तो सिनेमा हॉल सीट का हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक सिनेमा हॉल में सीटों की स्थिति ऐसी है। ठीक है, मान लीजिए अल्टरनेट जगह पर जो है एक सबसे पहली जो सीट है वो खाली है, दूसरी भरी हुई है, फिर खाली है, फिर भरी हुई है, फिर खाली है, फिर भरी हुई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 सीटें खाली हैं और तीन 2 सीटें जो है वो क्या है आपकी भरी हुई है। लेकिन ये साथ साथ नहीं है, मतलब कि अल्टरनेट पोजीशन पर है। अब 3 दोस्त साथ बैठना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि कोई 3 फ्रेंड्स हैं, 3 दोस्त हैं, वो क्या है साथ में बैठना चाहते हैं, परंतु क्या है कि उनके बीच में जो है एक एक जो है पर्सन वैसे ही बैठा हुआ है, ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक है, तो सीटें होते हुए भी जो है सीटें यहाँ पे देखिए खाली तो हैं, पर वो अल्टरनेट फॉर्म में खाली हैं। ठीक है, सीटें होते हुए भी जो है उनको साथ बैठने की जगह नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, डायग्राम से देखिए इसको समझ लेते हैं। ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको मेमोरी एलोकेशन के बाद जो है कुछ स्पेसिस जो है इसके बीच में रह गए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोसेस की एलोकेशन के बाद जो स्पेस हमारा बच जाता है उसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इस डायग्राम में जो देखिए ये अनयूज्ड स्पेसिस जो है यही आपके कहलाएंगे फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग विद स्वैपिंग। Allows processes larger than physical RAM by using disk space for pages not currently in use, creating illusion of large memory. वर्चुअल मेमोरी हमारी वह तकनीक है जो रैम में बड़े प्रोग्राम को चलाने की सुविधा देती है। पेजिंग विदाउट स्वैपिंग का मतलब है कि प्रोग्राम के पेजेस को मेमोरी में लोड किए बिना ही लॉजिकल एड्रेस से एक्सेस किया जा सकता है। मतलब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो है रैम में जो है स्पेस वो बहुत लिमिटेड होता है, जिससे कि सारी प्रोसेसेस उसके अंदर मतलब एक साथ एलोकेशन नहीं प्राप्त कर सकती। ठीक है, तो स्वैपिंग की टेक्निक से हम क्या करते हैं कि
जो कम इम्पोर्टेंस रखती है हमारी प्रोसेस रैम के अंदर, उसको हम स्वैप कर लेते हैं मेन मेमोरी की उस प्रोसेस से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। मतलब स्वैपिंग से हम उन प्रोसेस को एक्सेस कर सकते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है, जिससे हमारी रैम की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसको हम अगर रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो देखिए, किताब और स्टडी टेबल एनालॉजी। पूरी किताब प्रोग्राम स्टडी टेबल पर नहीं रख सकते, ठीक है। मान लीजिए कोई बुक है, उसको हमने एक टेबल पर रखना है। टेबल का जो स्पेस है आपका वो क्या है, हमारा बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो ये पूरी बुक के जो पेजेस है वो हमारे इस टेबल पर नहीं आ सकते। तो हमने क्या किया है कि कुछ पेजेस को हमने इस टेबल पर रख दिया है और बाकी के जो पेजेस हैं उसको एक शेल्फ पर रख दिया है। तो जैसे ही आपको शेल्फ पर रखे हुए पेजेस की ज़रूरत पड़ती है तो आप शेल्फ के पेजेस को उठाकर टेबल पर रखे पेजेस से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसी आधार पर हमारा जो है वो स्वैपिंग का कंसेप्ट वर्क करता है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि जब भी आपको कोई चैप्टर चाहिए तो उसे टेबल पर लाते हैं और चैप्टर का पता इंडेक्स टेबल बताता है। जैसे वर्चुअल मेमोरी पेजिंग, सभी पेजेस रैम में नहीं लेकिन प्रोग्राम चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो कंसेप्ट है ये आपका स्वैपिंग का ही कंसेप्ट है। नेक्स्ट इसके आते हैं कुछ लोडिंग मैकेनिज्म्स। इसमें हमारा पहला है स्टैटिक लोडिंग, एंटायर प्रोग्राम लोडेड एट वंस बिफोर एग्जीक्यूशन। तो स्टैटिक लोडिंग में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो एक ही बारी में लोड कर दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें डायनामिक लोडिंग, रूटीन्स लोडेड ओनली व्हेन कॉल्ड सेविंग मेमोरी, ठीक है। तो डायनामिक लोडिंग में क्या होगा आपका, ये रूटीन्स में आपका लोड होगा, मतलब वन बाय वन लोडिंग होगी प्रोग्राम की। नेक्स्ट इसमें आता है देखिए स्वैपिंग, मूविंग प्रोसेसेस बिटवीन रैम एंड डिस्क टू ऑप्टिमाइज मेमोरी यूज, ठीक है। तो रैम और डिस्क के बीच की जो प्रोसेसेस है उनको ज़रूरत के हिसाब से मूव किया जाता है रैम के अंदर, ठीक है। रैम और डिस्क में आपस में एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू ज़रूरत के हिसाब से उसको लोड किया जाता है, ठीक है, जिससे कि ऑप्टिमाइज यूज होता है हमारा मेमोरी का। नेक्स्ट इसमें आपका आता है कंपैक्शन। इसमें आपके जितने फ्री स्पेसेस होते हैं उनको कंबाइन करके मेमोरी को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे कि हमारी जो फ्रेगमेंटेशन की समस्या है उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है और इसके इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।